अस्सलामु अलैकुम। आप सबको साजोस किचन में वेलकम कहते हैं और आज की न्यू रेसिपी को करते हैं शुरू, जो है टर्की शोरबा। टर्की शोरबा बनाने के लिए हमें एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ का, जिसको हमने स्लाइस पे पहले ही काट लिया है। प्याज को हम अपने कुकर में डालेंगे और साथ में हम हाफ कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे और साथ में हम 2 इंच के करीब बटर डाल देंगे। बटर डालकर और ऑयल डाल के हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम पिंक कलर में लेके आएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अपने प्याज को ज़्यादा ब्लैक नहीं किया और डार्क की तरफ नहीं लेके गए। अब हम इसमें 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर डाल देंगे, जिसको हमने पहले से काट के रखा हुआ था। टमाटर डालने के बाद हम टमाटर और अपनी वेजिटेबल को भूनेंगे। उससे पहले हम दूसरी साइड पे अपने पैन को रखते हैं तड़का बनाने के लिए। अब हम पैन में 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का डाल देंगे। ऑलिव ऑयल डालने के बाद हम इसमें 2 जवे लहसुन के, जिनको हमने पहले से चॉप करके रखा हुआ है, और साथ में हम अपनी वेजिटेबल को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। इतने में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम लहसुन को डालकर छोड़ देंगे। आपने हल्की आंच पर लहसुन के जवों को फ्राई करना है। लहसुन के जवों को पिंक कलर में लेके जाना है। अब हम अपनी वेजिटेबल को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इनके अंदर हम हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से वेजिटेबल को और फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक को डालकर हम फिर से मिक्स करेंगे जब तक हमारा लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। हमने लहसुन को हल्की आंच पे पिंक होने के लिए छोड़ दिया है। साथ में हम अपनी वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक कलर में लेके जाना है। साथ में हम वेजिटेबल में हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर का डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। हमने अपनी वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। भूनने के बाद हम अपनी 1 कप दाल, जिसको हमने आधा घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था, अब हम साथ में वो डाल देंगे। दाल को डालने के बाद हम अच्छे तरीके भून लें। दाल को अच्छे से भूनने के बाद हमारे पास 1 कप दाल है और हम 5 कप पानी डाल देंगे। 5 कप पानी डालने के बाद हम 7 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हमारा लहसुन भी अच्छा कलर में आ चुका है। अब हम लहसुन में हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करते हैं और साथ में 1 अदद टमाटर को हमने छोटे स्लाइस में काट के रखा हुआ था, उनको डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद हम बाकी के स्पाइस डालेंगे, जिनमें हमारे पास हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्चें डालने के बाद हम साथ में हाफ टेबल स्पून दड़ा मिर्च और साथ में हाफ टेबल स्पून सूखे धनिए का पाउडर डाल देंगे। इन चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को जलने ना दें। साथ में आप 2 टेबलस्पून पानी का भी डाल लें। पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से मसाले को भून लें। अच्छे तरीके से भुनें और साथ में आप थोड़ा थोड़ा सा पानी को डालते रहे और ग्रेवी को तैयार करते रहे। ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके छोड़ दिया था। आप देखें कि अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। टमाटर और तमाम मसाले को आपने अच्छा सा पेस्ट बनाना है। आप साथ में 2 टेबलस्पून केचप डाल दें। अगर आप पसंद नहीं करते तो ना डालें। केचप अच्छे कलर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
केचप डालने के बाद हम इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे। आपने इतनी देर तक इसको फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है कि जब तक कि अच्छा कलर नहीं आ जाता। अगर आपका मसाला जलना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने 2 टेबलस्पून पानी और डाल दिया है। अच्छे से और भुने के जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। आप अच्छा सा टर्किश शोरबे को बनाने के लिए आपका ग्रेवी अच्छी सी तैयार होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से कलर में तब्दील हो चुकी है और ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। ग्रेवी को हमने कवर करके छोड़ दिया है। अब हम अपने प्रेशर को खोल के देखते हैं कि हमारी दाल भी अच्छी सी पक चुकी है। दाल हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी गल चुकी है। अब हम हैंड बीटर की मदद से आलू, गाजर, प्याज वगैरह को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड करें कि सब चीज़ें एक जान हो जाए। अच्छा टर्किश शोरबा बनाने के लिए हमें सब चीज़ों को एक जान करना ज़रूरी है। और आप देखें कि हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अच्छा शोरबा बनाने के लिए आपको दाल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और साथ में आप अपनी बनाई हुई ग्रेवी को डाल लें। ग्रेवी को डालकर मिक्स करें और आप लोग को बताते हैं कि टर्किश शोरबे के साथ आप पापड़ या ब्रेड या चावल या आप दाल के सूप की जगह पर भी पी सकते हैं। अगर आप में से कोई डाइटिंग करता है तो वो इतना ज़्यादा ऑयल या बटर ना इस्तेमाल करें। आप सिंपल ही दाल को ऐसे पी सकते हैं तड़के के बिना। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप देखें कि माशाल्लाह शोरबे का बहुत अच्छा कलर आ चुका है और और आप भी टर्किश शोरबा ज़रूर बनाएं और अगर आप चाहें तो इसमें लेमन डाल सकते हैं। और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।